अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हर रोज़ ही तकरीबन किसी न किसी बीमारी के लिए पिछले 40 दिनों से कोई ना कोई वीडियो लोड कर रहा हूँ। शफ़ा तो उस रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होती है। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है 40-45 साल का, मैं ये चाहता हूँ इससे मेरे बहन भाई बुज़ुर्ग सारे बच्चे बूढ़े उससे फ़ायदा उठाएं, उससे उससे फ़ायदा उठा सकें। और मफ़ीद मशवरे देता हूँ, और कम से कम कीमत जड़ी बूटियाँ जो होती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कारआमद होती हैं और जो इफ़ेक्टिव होती हैं वो मैं एडवाइस करता हूँ। इसे हकीर नहीं समझिएगा। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैं बार बार बताता हूँ। कोई इनका नहीं है कोई किडनी को ख़राब करे या जिगर को ख़राब करे या मैदे को ख़राब करे, ऐसी कोई भी मेडिसिन में एडवाइस नहीं करता हूँ। ना ही कुछ ताजात जो है वो मैं एडवाइस करता हूँ। तो आज मैं मौसम के लिहाज से एलर्जी के बारे में, यानी डस्ट एलर्जी, पोलन एलर्जी, बलगम और दमे के लिए इनकी मुश्तरका दवा जो है वो मैं तजवीज़ करूँगा, तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। एलर्जी जो है इस मौसम में ज़्यादा होती है, डस्ट की वजह से होती है। वो छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसे मरीज़ भी हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको दमा भी हो जाता है, उनका सांस फूलना शुरू हो जाता है। इसी तरह पोलन एलर्जी जो होती है वो मौसम बहार में ज़्यादा होती है, जब दरख्तों के साथ और पौधों के साथ फूल लगने शुरू होते हैं। उससे बास मर्दों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को ये एलर्जी होती है। तो अक्सरियत तो यंग तबके की होती है जिनको ये एलर्जी होती है। तो उससे ये होता है, खांसी भी होती है, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, वो बिगड़ भी जाता है। तो उसका बर वक्त इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह उससे जान छूट जाएगी। तो मेरी आज यही कोशिश होगी कि आपको जो आज नुस्खा बता रहा हूँ वो दमे के मरीज़ों को भी काम आए, एलर्जी के लिए भी काम आए, और ये खांसी के लिए भी काम आए, बलगम वगैरह के लिए भी काम आए, और डस्ट एलर्जी के लिए भी और पोलन एलर्जी के लिए भी। ये बहुत मुख्तसर सा नुस्खा है, लेकिन बड़ा ही कारआमद नुस्खा है। आप सबसे पहले तो आप ले लें हल्दी। हल्दी जो है वो ले लें 20 ग्राम, सुंड ले लें 20 ग्राम, राल सफ़ेद ले लें 20 ग्राम, गश्त शरी जो है वो ले लें 20 ग्राम, जलवतरी ले लें आप 20 ग्राम, और मलट्ठी जो है वो एक लकड़ी होती है, वो उसके तने होते हैं, वो ले लें आप 15 ग्राम, वो सख्त होती है। इन सब चीज़ों को आप बारीक पिसवा लें वहाँ पंसारी से ही, या आकर आप, और तो सब चीज़ें पिस जाएंगी लेकिन मलट्ठी ज़रा पीसने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, सख्त होती है, वो लकड़ी होती है। तो इन सब को पीस लें। पीस कर वहाँ पंसारी के पास से ही खाली एम्प्टी कैप्सूल मिल जाते हैं 500 mg, वो ले आएँ। वहाँ से ना मिलें तो आप किसी मेडिकल स्टोर से एम्प्टी कैप्सूल 500 mg ले आएँ, उनमें भर लें, भर कर रख लें। और ये एक कैप्सूल जो है सुबह खाने के बाद इस्तेमाल करें, और एक कैप्सूल जो है रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इस एलर्जी से आपकी मुकम्मल जान छूट जाएगी। ये जो आए दिन बंदे को नज़ला ज़ुकाम मौसम की वजह से भी हो जाता है, लेकिन बाद बंदे तो इससे सख्त एलर्जिक होते हैं। ठंडा हवा लग गई, फ़ौरन नज़ला ज़ुकाम और एलर्जी हो गई। सुबह ठंडे पानी से नहा लिया, वो ऊपर डाल दिया तो उससे एलर्जी हो गई, पूरा दिन छींकें आती रहती हैं। तो इससे आपकी मुकम्मल इंशाअल्लाह जान छूट जाएगी। ये मेरे भाइयों, जो मेरा चैनल है, इसको जो नए भाई आने वाले देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और इसे लाइक भी करें और अपने कमेंट से भी मुझे आगाह करते रहें। किसी भाई ने कोई मेडिसिन इस्तेमाल की है तो उसके बारे में भी मुझे बताएं। और अगर नई किसी बीमारी के लिए आप बता रहे हैं, कोई तकलीफ़ है,
تو اس کمنٹس میں آپ لکھ کر مجھے بھیجیں، انشاءاللہ تعالی میں بڑا بہترین اپنی نالج کے مطابق شفا تو رب العزت دے گا، تو میں آپ کو نسخہ جو ہے وہ تجویز کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔